नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आदियारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। धर्म हमारा नाथ धर्म जगत का सिहरा भव भव में हो साथ और न वांछा मन विषय। और उत्तम संयम की चर्चा स्वाध्याय में है। संयम जग का बंधु है, संयम मात और तात, संयम भव भव शरण है, नमो टेक अगजात। संयम रूप परिणाम पापों से रहित है, निष्पाप है। नास्ति से पापों के त्याग का नाम ही संयम है। शास्त्र में संयम और विरति, असंयम और अविरति एकार्थवाची कहे, कहीं कहीं अंतर भी है लेकिन एकार्थवाची। तो कहीं अविरति की चर्चा 12 प्रकार से कही जानत राय जी ने। काय छह प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन बसकर। अविरति 5 इंद्रिय मन के विषयों का त्याग न होना। षट काय के जीवों की हिंसा का त्याग न होना अविरति असंयम। एक ये विविच्छा है, ध्यान रखना। हिंसा में प्रवर्तना या विषयों में प्रवर्तना न प्रवर्तना ये अलग बात है। त्याग न होना वह संयम। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में अहिंसा की चर्चा में हिंसा के 2 भेद कहे, एक परिणमन रूप और एक अविरमण रूप। जिस समय हिंसादिक पापों में प्रवर्तता है उस समय परिणमन रूप हिंसा है, और जिस समय प्रवर्तन नहीं है और त्याग नहीं है उस समय भी निरंतर अविरमण रूप हिंसा रहती है। उस अविरमण का नाम ही अविरति का। बहुत से लोग इस तरह के विचार वाले होते हैं, नियम से क्या, हम करते ही नहीं है। लेकिन लौकिक क्षेत्र में भी क्या इस तरह से चल सकता है? कोई बालक एडमिशन न करे विधिवत, अपना स्कूल चला जाए, चाहे पढ़े आवे, और गांव का स्कूल है, चलो भाई बैठने दो लड़के, कोई बात नहीं। अच्छे स्कूल में तो बैठने ही नहीं देंगे बिना एडमिशन के, लेकिन चलो कोई व्यवस्था है, ले भाई। क्या हुआ, छात्र और परीक्षार्थी हो पाएगा? उसे क्या उस प्रकार की उपाधि डिग्री मिलेगी? ऐसे ही भले हम न प्रवर्तते हों उन कार्यों में, लेकिन जब तक त्याग नहीं है, नियम नहीं है, तब तक हमारा वह न प्रवर्तना भी असंयम में ही बच।
गुणस्थान चर्चा या कर्णन योग के हिसाब से देखें तो देखो स्वर्ग के और विशेष रूप से 16 स्वर्ग के ऊपर के देव विषयों में कहाँ प्रवृत्ति होती है, हिंसादि की बाहरी प्रवृत्तियों में कहाँ होती है। लेकिन ये जग जाहिर है कि देवों के संयम इसका अभिप्राय यह है कि संयम का संबंध केवल बाह्य प्रवृत्ति के छोड़ने मात्र से, न होने मात्र से नहीं। संयम आत्मा का परिणाम है, त्याग रूप परिणाम। काय का त्याग? तो यहां 12 प्रकार से निरूपण किया और द्रव्य संग्रह जी में अविरति के 5 भेद, 5 पाप रूप प्रवृत्ति अविरति और 5 पापों का त्याग होना, ये व्रत। तो साहब कौन सी सही है? फिर ऐसी बातें मत किया करो भाई। दोनों ही ठीक हैं। समझाने की एक व्यवस्था है, विविक्षा भेद है। अच्छा, 5 पाप का त्याग करके क्या फिर पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होगी? अब विषयों का त्याग करेंगे तो 5 पाप की प्रवृत्ति फिर काय के लिए होगी, ये बता। देखो, विषयों की प्रवृत्ति में सारे पाप अंतर्गत हैं। विषयों की जो चाह है वह भाव हिंसा है। विषयों की चाह, अंतरंग में अभिलाषा, इसके भीतर भी एक पहले नंबर का कोई वाक्य बोल सकते हो? कल वो तो चाह और अभिलाषा तो एक ही हो गई। विषयों में सुख बुद्धि, वह तो मिथ्यात्व नाम का महापाप। विषयों में सुख बुद्धि, इससे भी पहले कोई वाक्य बोलोगे? ये मेरे विषय हैं। ज्ञानी तो ये कहते ये मेरे विषय नहीं है। पूजा में आप भी पढ़ लेते हो, इंद्रिय के भोग। आप इंद्रिय हो क्या? इंद्रिय के भोग का अर्थ ही ये है, ये मेरे भोग नहीं है, ये मेरे विषय नहीं है। अरे भाई, ज्ञेय की जब चर्चा चलती है, विषय की चर्चा चलती है, तो अज्ञानी जीव का उपयोग बाहर में घूमता है। बहिरात्मा बाहर में ही देखेगा, विषय भी बाहर में देखेगा। ज्ञानी कहते हैं मेरा विषय तो मेरे में है, मेरा विषय मेरे में है। मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने कुछ लिखा है इस विषय में। जब तक मैं अपने शुद्धात्मा को नहीं अनुभवता, जब तक का मतलब भी अनुभव रहित है ऐसा मत समझ लेना। जैसे कोई को कोई खाने पीने में आदत पड़ जाती है, वो चीज नहीं मिले तो दूसरी तमाम चीजें, आज सुना सुना लगा, सुना सुना लगा। भोजन में 4 सब्जियां रख दी हैं, लेकिन अगर मिठाई वाले को मिठाई नहीं हो, क्या? अरे मिठाई नहीं है, 4 सब्जियां तो है, 4 प्रकार की नमकीन तो है, ठीक है, वो मिठाई बिना तो ऐसा ही है। एक रुचि की बात है। जिसका जो विषय है उसे वह मर करके भी प्राप्त करना चाहता है, लौकिक में भी। तो मुनिराज क्या कहते हैं, जब तक हम अपने शुद्धात्मा का अनुभव नहीं करते, या जब तक न छोड़ो,
जब हम शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं करते तब हमें ऐसा लगता है हमारा विषय तो है। एक अध्यात्म की रुचि का श्रोता हो और उसको और बाहर की बातें कहते रहें, आज कुछ है, आज तो ऊपर ऊपर बार की बातें होती हैं, आज कोई खास विषय नहीं चला, कह देते ना। तो मुन्नाज कहते हमारा विषय नहीं है ये, हमारा विषय तो ये है। समाधि का जो विषय है नहीं शुद्धात्मा, उसे हम नहीं जाने तब तक हमें ऐसा लगता है जो हमारा विषय वह हमें नहीं मिला। अरे रे कर्म की प्रभुत्व शक्ति से मैं ठगाया गया। हमारा तो पहले नंबर की बात तो ये है कि हमारे विषय ही नहीं है। हमारा विषय हमारे से दूर क्या, जो हमसे भिन्न है वह हमारा विषय नहीं है। विषय होगा, हम मना नहीं कर रहे। उद्गार ढर मदन आकाश का आल अनंत पदार्थ गे हैं कि नहीं है? गे, लेकिन हमारा गे नहीं है। हमारा गे तो हमारे भीतर है। और जब तक वह ज्ञायक भाव गे नहीं होता, मतलब ज्ञायक भाव का अनुभव नहीं होता, तब तक आप कहते रहते हो ये सब गे हैं, लगते थोड़े ही हैं। ये बहुत अच्छा है, ये बुरा है, ये अपना है, ये पराया। कहते तो हैं गे और मानते हैं इष्ट अनिष्ट, मानते हैं भोग। हमारा गे, जब गे की चर्चा चलती है ऐसा लगता है कि गे बाहर में ही होंगे। अरे ज्ञायक स्वयं गे है। उद्गलादिक में प्रमेय तो गुण है, ज्ञेय शक्ति तो है, लेकिन ज्ञान शक्ति नहीं है। लेकिन आत्मा में ज्ञान शक्ति है, ज्ञेय शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। आत्मा में ज्ञान शक्ति भी है और ज्ञेय शक्ति है। मतलब आत्मा ज्ञान भी है, ज्ञायक भी है, ज्ञान की अपेक्षा है, और वह ज्ञेय भी है स्वयं। आप आपका ज्ञेय है, आप आपका ध्येय। हमारा ज्ञेय नहीं है ये सब। ये चश्मा है कि नहीं है, लेकिन हमारा चश्मा नहीं है। माने होना अलग बात है और अपना होना अलग बात है, और अपना तो होने बुद्धि होना अलग बात है। ज्ञानी हैं वे जीव, धन्य हैं वे जीव, पूज्य हैं वे जीव, जिन्हें अपने में अपनी बुद्धि है, अपनत्व है। मोही प्राणियों को अपने नहीं है और अपनत्व बुद्धि है, और अपने की तो कुछ खबर नहीं है। ये हमारा विषय ही नहीं है, इनमें हमारा सुख नहीं है। एक न्याय है, देखो, जो जिसका होता है वह उससे अभिन्न होता है, जो जिससे भिन्न है वह उसका नहीं है। स्वस्वामी संबंध निश्चय से देखे, व्यवहार न अलग करेगा, भेद करके सद्भूत असद्भूत वो करेंगे, लेकिन स्वस्वामी संबंध एक में होगा कि दो में? बोलो। तो फिर हमारा विषय हमारे में होगा कि हमारा विषय ये बाहर होगा? ये हमारे विषय नहीं है। इनके प्रति इस प्रकार से हो जाना चाहिए जैसे कोई इंग्लिश के अध्यापक के पास पहुंच जाए, टीचर के पास, भैया वो संस्कृत का ये, बोले हमारा विषय नहीं उनके पास, हमारा विषय नहीं। हाथ देखना, वह हमारा विषय नहीं है। हम ऐसे पंडित जी नहीं हैं। हम ये देख सकते हैं कि तुम इस हाथ से न्यारे हो, ये तुम्हारा हाथ नहीं है। बोलो,
और ये हाथ की रेखाएं क्या देख रहे हो? तुम्हारे परिणामों से बनी और तुम्हारे परिणामों से ही बदल रहे हैं। ये कोई ध्रुव नहीं है। इन्हें देख देख करके निराश और आशावान होने की जरूरत नहीं है। हाथ तो बहुत अच्छा है, ज्योतिष देख रहा, हाथ तो अच्छा है। क्या अच्छा है जिस हाथ में वैराग्य नहीं है? लेकिन वो हाथ बहुत अच्छा है। क्यों? पैसा खूब है, संपत्ति भी है, यश भी है, फलाना भी है। हाँ, हाथ बहुत अच्छा है। क्या करें? ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो ये है कि ये हाथ हमारा नहीं है। हैं? और ये हाथ उस दिन शोभायमान होते जब हाथ पे हाथ धरे, कर्तव्य बुद्धि से रहे। हाथ पे हाथ धरे धर्मात्माओं के, फिर क्या पूछना? और हाथ जोड़े, बाद बाकी तो हाथ ही हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है, ये हमारा विषय नहीं है। इनमें ये विषयों में सुख नहीं है। एक चर्चा पहले और की थी, याद है? अरे विषयों को दुख का कारण मानना भी मोह है। विषय दुख का कारण नहीं। विषय तो जो तुम्हारे ज्ञान में आ रहे, केवली के ज्ञान में भी आ रहे। विषयों में सुख बुद्धि, विषयों की अभिलाषा, ये है दुख का कारण। शास्त्र में विषय दावानल दहो लिखा है। विषय चा दावानल दहो। विषय क्या दवदा जगज्जन अरंद जावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन गान बुझा। क्या दुख का कारण क्या है? विषय के विषय की चाह, के विषयों की चाह। तो विषयों की चाह है ना, तो उपचार से विषयों को भी दुख का कारण कहते हैं। काय के लिए? वहां से वो तेरा उपयोग हटाने के लिए, विरक्त करने के लिए। भाजपा की विषयों का प्रवृत्ति का, संयोग का त्याग कर भी दिया जाए, प्रयत्न पूर्वक कर दिया जाए, लेकिन ये विषयों की चाह अंतर में बनी रहे, तब तक रहेगी जब तक सुख बुद्धि है। तो ये जीव सुखी नहीं होगा, दुखी का दुखी ही बना रहेगा। चाह की दाह जलें जिय मूरख, बेपरवाह सबे सुखकारी। ध्यानत याई ते ज्ञानी अवांछक, कर्म की चाल सबे जिन टारी। तो पहले विषयों में ममत्व बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि, और ममत्व और सुख बुद्धि से उनमें जो भोक्तापने का भाव रहता है, अभिलाषा, वो छूटती है। तब विषय भी छूटते हैं। विषयों की प्रवृत्ति फिर क्यों होगी? फिर विषयों की प्रवृत्ति क्यों होगी? जहां सुख की मान्यता नहीं है, सुख की आशा नहीं है, वहां क्यों प्रवृत्ति करेगा जी? कोई पराधीन होकर के प्रवृत्ति करे तो दंड की बात अलग है। जैसे कहें जाओ धूप में खड़ी रहो वहां, अब दंड की बात अलग है। लेकिन जिस गर्मी के समय में वो धूप में क्यों 1 घंटे खड़ा रहेगा? मजबूरी की बात अलग है। कहीं गए और वहां खड़े हैं, भाई वहां कोई छाया का स्थान ही नहीं, खड़े हैं भाई। तो विषयों की प्रवृत्ति छूटना मात्र पर्याप्त नहीं है। विषयों की चाह, और विषयों की चाह छूटने के लिए विषयों में सुख बुद्धि,
और विषयों में सुख बुद्धि छूटने के लिए अपने सुख अपने में देखा जाए। तो देखो, विषयों की चाह, भाव, हिंसा अपने ज्ञान, आनंद, प्रभुता, शक्ति, सामर्थ्य को घात करती है। और केवल ज्ञान, दर्शन, सुख, प्रभुता, आत्मिक गुणों को ही घात करती हो विषयों की चाह। इतना ही नहीं, विषयों की चाह तो पुण्य को भी घात करती है। इसलिए पुण्य की चाह, पुण्य का घात का अर्थ समझते ही हो गया। पुण्य से मिलने वाले सारे लोक में प्रतिष्ठा का भी घात होता है, शरीर की शक्ति का भी घात होता है, विषयासक्त जीव के धन का भी घात होता है, स्वास्थ्य का भी घात होता है। विषयों में की चाह में जलने वाला जीव भूख प्यास चली जाती है। एक ब्रह्मचर्य के प्रसंग में एक शब्द है उच्चाटन। उच्चाटन, उच्चाटन जानते? हाँ, उचट जाता है। तो किसी काम में उसका मन नहीं लगता। जिसको एक विषय का केंद्रित हो जाए ना उपयोग, इसी का नाम है आर्थ ध्यान। वहां इतना दुखी है, पीड़ित है, एकाग्र है, वो दूसरी बातों को न सुनना चाहता, न देखना चाहता, न कोई चिंता नहीं, मन नहीं लगता। रावण ने सीता को देखा, बस मन उचट गया उसका। रणवास ज्यों का त्यों, राज्य ज्यों का त्यों, भोग ज्यों के त्यों, भोजन ज्यों का त्यों, शरीर ज्यों का त्यों, लेकिन बस जल रहा है, सीता सीता सीता। मन नहीं लगता उसका। और धर्म ध्यान का में मन तो लगता ही नहीं है। सबका चार्जी माया है, अन्याय मार्गी, तीव्र कसाई। विषयों में आसक्त जीवों को, कर्णन योग की भाषा में अगर बोलें तो जिनकी नरक आदि आयु बंध गई, गति बंध गई है, ऐसे जीवों को संयम नहीं होता। संयम के भाव ही नहीं होते। संयम के नाम से उसको कप कपी जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बंधन पड़ रहा हो। बहुत से लोगों को नियम लेने के नाम से डर लगता है। तो देखो, विषयों की चाह भाव हिंसा हो गई। और विषयों की चाह में अकेली भाव हिंसा है, इतना ही नहीं, शरीर भी कमजोर हो लेता विषयों की चाह से। चाह मात्र से ढंग से भोजन पान नहीं कर पाता, ढंग से बातचीत नहीं कर पाता, उसकी मुद्रा पर प्रसन्नता नहीं रहती। पुण्य का नाश होता है ना, पुण्य का नाश, तो पुण्य के नाश से जो प्रतिष्ठा है वो भी खत्म। अरे सत्येंद्र राजा जब विजया रानी अपनी रानी में ही आसक्त हुआ, राज्य ही चला गया। मंत्रियों ने खूब समझाया, महाराज मुकुट और सील तो अपने पास रखो, राजकाज हम करते रहेंगे। अरे नहीं, इतना हमारे बस की नहीं है, हम तो बस अब वो काष्टांगर भला है, उसको ही राजा बना दे। तो ये विषयों की चाह से अकेले आत्मिक प्रभुता का, ज्ञान का, सुख का, बल का घात होता है। इतना ही नहीं, वो तो होता ही है, पुण्य का भी घात होता है विषयों की चाह से। और जब पुण्य का घात हुआ तो माने कहीं का नहीं रहता। धन पद प्रतिष्ठा सब चली जाती, सुंदर सा शरीर कुमला जाता बेकार। पर लोक में नरकादि गमन होता है, लोक में निंद होता है, प्रशंसा चली। तो देखो, विषयों को अलग करके देखो, फिर हिंसा कहां बचेगी। इसलिए हम ये कह रहे हैं विविक्षा भेदभाव बाकी अंतर नहीं है। और विषयों की जो प्रवृत्ति है वह कितने जीवों को घात करती है।
विषयों में जो प्रवृत्ति है वही तो हिंसा है। द्रव्य हिंसा, विषयों की चर्चा, विषयों की प्रवृत्ति कितने जीवों का घात करती है। रसना इंद्री का विषय तो है, या मद जीवन के खंदा हम खाए धरे, इंद्री के विषयों की तो प्रवृत्ति है। सपरस रसना घ्राणन को, चक्कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय। बहु कर्म किए मन माने, नहीं सुनी पड़ी जिनवाणी। हाँ, कछु वो सुने। कछु न्याय अन्याय न जानी। सवेरे की चर्चा में से इसका अर्थ निकालना, थोड़ा अपने ऊपर घटाना। कछु न्याय अन्याय न जानी, ये समय काय के लिए मिला, ये भव काय के लिए, ये बुद्धि काय के लिए, कुछ नहीं सोचा, झोंक दी उन विषयों में। देखो हिंसा हो गई। और विषयों की प्रवृत्ति में जब तक ये जीव को उन विषयों की योग नहीं बनता, प्रवृत्ति का अनेक प्रकार से पराधीन है। कर्म पर्व से शांति, जो विषयों में प्रवृत्ति इंद्रिय शोक जिसको कह देते हैं, वो अनेक प्रकार से पराधीन है। पुण्य का उदय हो, शक्ति हो, उस प्रकार की सामग्री हो, समय हो। आज तो क्या समझ रहे हो, सारे विषय सामग्री धरी और समय ही नहीं है बाबूजी को। भटक रहे हैं, समय ही नहीं है उन्हें। घर में भोजन समय पर बन रहा है और उन्हें भोजन करने के लिए समय ही नहीं है। टिफिन धर दे, पहुंचा दे, नहीं तो वहीं ले ले, तो फिर और क्या करें। तो समय हो उस प्रकार का, अनेक प्रकार से पराधीन है ये विषयों की प्रवृत्ति। और जो प्रवृत्ति भी है वह सैद लपेटी तलवार के समान, सुख की तो कल्पना मात्र है और दुख का समुद्र ही है। आचार्य भगवान ने लिखा एक जगह, संसार में जो दुख है वह वास्तविक है, सुख है वह कल्पना मात्र। दुख है वह वास्तविक है और सुख है वह कल्पना मात्र है। इंद्रिय सुख को कल्पना मात्र रम्यम शास्त्र में लिखा। तो ये विषयों की जो प्रवृत्ति है, जब तक वो उसकी प्रवृत्ति नहीं होती तब तक और ध्यान होता है। समझ में मर गए भैया, उस समय कोई कुछ कहे तुम्हें अपनी पड़ी, हमारा चित्त चैन में नहीं है। ये समझो रावण मंत्रियों से, अपनी मंदोदरी आदि रानियों से, विभीषण आदि भाइयों से खूब प्रेम करता था, लेकिन जब सीता का बीच में वो आ गया, सीता की चाह ऐसे हो गई, चिड़चिड़ाहट छूटती थी। ये आ गया विभीषण, कहेगा वही कहेगा, ये आ गई रानी, ये भी कहने लगी वैसे, तो कहेगी भैया सच्ची तो कह रहे थे, लेकिन उसको नहीं सुहा रही। अरे आप सत्य की प्राप्ति और वो बातें तो बहुत दूर है, सत्य सुहाता नहीं है विषय सत्य जी। तो जहां विषयों में प्रवृत्ति, सत्य सुहाता नहीं, ठीक है ना। और कदाचित उन विषयों में अनुकूलता बन जाए, प्रवृत्ति हो जाए तो मजा आ गया, जैसे कोई बैकुंठ मिल गया हो। झूठी है कि सच्ची बोल रहा है। हमने आपको एक दृष्टांत वैसे ही दिया था। एक व्यक्ति कहीं भोजन करने गया तो इच्छा के अनुकूल अच्छा भोजन हुआ। भोजन करने के बाद वैसे हाथ फेरे, आज तो तृप्त हो गए,
आनंद, आज तो आनंद आ गया, तृप्त हो गए। हमने कहा क्या हो, क्या कह रहा है? अरे ऐसे बढ़िया भोजन हुए, आनंद आ गया, तृप्त हो गए। तो हमने कहा भैया इनको आप भोजन मत कराना 10 दिन, ये तो तृप्त हो गए। फिर शाम को ही तृप्ति कहाँ गई? 1 घंटे ही बाद पानी देना, फिर शाम को क्या भोजन करना, कल फिर भोजन करना, कहाँ गई वो तृप्ति तेरी? झूठ बोलता है कि सच्ची है? बोलो। तो विषयों में आनंद आ गया, सुख मिल गया, सुखी हो गया, हम जैसा सुखी कोई नहीं है ऐसा समझता है, बोला झूठ है कि नहीं? तो दूसरा पाप हो गया कि नहीं? विषयों में हिंसा, आप कहते विषयों में कौन सा पाप रह गया? और विषयों का त्याग करने के बाद कौन सा पाप हो सकता है? कल्पना करो। जब विषय छूट गया तो आरंभ छूट गया, आरंभ छूट गया, परिग्रह छूट गया, विषय कसाया आरंभ से रहित निर्गंतता हो गई। अब कौन से पाप रह गए बोलो? और विषयों की चाह मात्र से हिंसा, झूठ, चोरी, वो चोरी कैसी? भाई पर कोई तो चाह रहा है। आप कहोगे चोरी तो बिना आज्ञा के होती है, हमें मालूम है बिना आज्ञा के कोई चीज लेना चोरी। तो भगवान की आज्ञा क्या है बताओ? तूने इसे अपना मान लिया है, बोल भगवान की आज्ञा है इसके जैसे अपना मान। ये शरीर की आज्ञा है, तुम इसे अपना मानो, मतलब शरीर तुम्हारी आज्ञा को मानने के लिए तैयार है, अपने तुम्हारे अनुसार परिणमेगा। ये आज्ञा वस्तु स्वरूप के विपरीत है भाई। कहाँ की आज्ञा? जिन आज्ञा ही मानने योग्य है, ये समझो। भगवान की आज्ञा के बिना ही वहां प्रवृत्ति कर रहा है, उनको चाह रहा है, उनको प्राप्त करना चाहता है, भोगना चाहता है। भगवान की आज्ञा के बिना ही तो कर रहा है। चोरी है कि नहीं? और विषयों की प्रवृत्ति को अब्रह्म कहते हैं, ये तो जग जाहिर है ही, ठीक है ना। और विषयों में मूर्छित हुआ जीव विषयों के लिए ही तो ये सब जुटा रहा, परिग्रह। विषयों से निवृत्ति होने पर परिग्रह से निवृत्ति स्वयमेव हो जाती है, और विषयों से निवृत्ति न होने पर परिग्रह से निवृत्ति असंभव। इसीलिए जब हे उपादेय की द्रव्य संग्रह टीकाकार ने चर्चा की तो पहले नंबर पर ये बात कही, क्या बोलो? इंद्रिय सुख हेय है। यही अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में अतीन्द्रिय सुख उपादेय इंद्रिय सुख हे, अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय और इंद्रिय ज्ञान हे उपादेय यहां से शुरू किया। जीव का प्रयोजन सुख, तो जो जीव इंद्रिय सुख को सुख मानता है वो हे उपादेय को समझ भी नहीं सकता। इंद्रिय सुख की सामग्री देखो, इंद्रियां, इंद्रिय सुख की सामग्री, भोग सामग्री, वो सब पुण्य से मिलेगी। वो पुण्य को एक कह सकता है शब्दों में पढ़ करके, उसे भाषित नहीं होता। सब पुण्य कैसे है लोगों की समझ में नहीं आता, जिंदगी भर नहीं समझ में आता। भाई साहब पुण्य से ही तो हम यहाँ बैठे हैं, सुंदर शरीर मिला, कान मिले, आंख मिली, नाक मिली। आप कहते पुण्य ये, पुण्य का उदय है इसलिए कह रहे हो आप? अरे भाई पुण्य का उदय है इसलिए नहीं कह रहे भाई, निर्णय पूर्वक कह रहे, समझ के कह रहे, श्रद्धान से कह रहे। भैया कैसी बातें करते हो? इंद्रियां पुण्य के उदय से मिली हैं, लेकिन हे हैं, इंद्रिय ज्ञान हे हैं। क्यों? तो 4 दिन पहले एक भाई टॉर्च लाए, बोली बहुत बढ़िया टॉर्च है। हमने इसमें आत्मा दिखेगा, इसके प्रकाश में आत्मा दिखेगा? आत्मा कहाँ दिखेगा? मोक्ष मार्ग दिखेगा। तो बढ़िया कैसे हो गई?
ठीक है, काम चलावे के लिए मजबूरी की टॉर्च ले लो, वो हम ये नहीं कह रहे कहीं, लेकिन बढ़िया कहाँ से होगा ये? बढ़िया प्रकाश तो ज्ञान का प्रकाश है, जिस प्रकाश में अपना चित्त स्वानुभूत्या प्रकाश से चकाशते। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भैया एक बात बताओ, हिंसोपकरण है वो, उसके प्रकाश में टप 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 गिरते जीव, कहां से बढ़िया बढ़िया का? अरे भाई, न छूट सके कम से कम उसे अपना तो मानना छोड़ो, क्यों? अच्छा बुरा मानना तो छोड़ो। कभी गर्मी होती है और आपको गर्मी अच्छी नहीं लगती, उस दिन तो ये नहीं कहते आज बहुत अच्छा मौसम है, आज दिन बहुत अच्छा है, लेकिन कदाचित थोड़ी ठंडी हवा चले, वर्दी हो जाए, आज मौसम बहुत अच्छा हो गया। ये अच्छे बुरे की कल्पना है, आप कर किधर से रहे? इसका नाम है असंयम। और जिस विपरीत दृष्टि के कारण से ये पर पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं, उसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्या छूटे बिना संयम नहीं छूटेगा। तो पदार्थ जो अपने लगते हैं, अच्छे बुरे लगते हैं, मन भीतर लगते हैं ना, ये अपने हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, इसका नाम है मिथ्यात्व। और जो अच्छे लगते हैं उनके प्रति राग होता है, और बुरे लगते हैं उनके प्रति, इसका नाम है असंयम। राग द्वेष का दूसरा नाम असंयम, ये समझ। तो चाहे पापों के त्याग का नाम संयम कहें, चाहे विषयों के त्याग का नाम संयम कहें, विविक्षा भेद समझना चाहिए। क्यों? कि भाई विषय कसाय ही तो पाप है। प्रवचन सार जी की तो मूल गाथा है, विषय कसाय पाप हैं, तब इनमें लीन जीव निस्तारक कैसे हो सकता है? जो विषय कसायों से रहित हैं, ऐसे जीव ही आप तरें और उनको तारें। संयमनम, संयमनम करो, और संस्कृत से तोड़ो। अरे तोड़ो पहले, सम यमन। बड़ी सुंदर चर्चा नियम सार जी में मुनिराज ने की टीका में। पदम प्रवमलधारी देव हैं, यातनाशील यम के नाश के लिए आया, याद आ गया किसी को? यातनाशील यम के नाश के लिए यतनते, यत्न करते हैं, कार्य में, त्रैकाली भगवान आत्मा की आराधना में, संयम में यत्न करते हैं। कौन? यमी जीव। इन भावों से यम को जीता जाता, संयम से। संयम यम को जीता जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, विषयों में ही तो मरता है जी। एक सूत्र ही आपको बताया था, याद हो तो, अगम का सूत्र लिखा हुआ नहीं बता रहे, सूत्र माने संक्षेपक कथन। एक सूत्र बताया था, आत्मा के अतिरिक्त जो जिसमें सुख मानता है वही मरता है। और उसके प्रमाण बताए थे आपको। देखो भौरा कहाँ मरता है, सुख मानता है वही मर रहा है। पतंगा कहाँ मरता है, मछली कहाँ मर रही है। कभी कभी ऐसा लगता है, देखो कैसी अटपटी बात है, ये हाथी सूंड से आदमी को उठा के फेंक दे,
और उस हाथी को आदमी बांध ले। ये आदमी की ताकत नहीं है। वो हाथी को बंधन में डालने में आदमी का कुछ बल नहीं है, हाथी की भूल है। समय सारजी टीका में ये पापाधिकार में तो एक दृष्टांत ही दिया। जैसे कोई जंगल का कुशल हाथी शब्द दिया है, अपने बंधन के लिए आती हुई कुटनी हथनी में किंचित मात्र भी रंजायमान नहीं होता। उस विरोध के लिए आते हुई हाथी में किंचित मात्र भी, वो वहां प्रसंग नहीं है, दूसरे में लिखा है ना, किंचित मात्र भी उत्तेजित नहीं होता। हाथी को पकड़ने की 3 विधियां बताते हैं। एक तो वो गड्ढा कर दिया ना, उसके ऊपर घास वास डाल दी, हाथी क्या समझता है, सीधी जमीन है गया, और जैसे ही वहां पांव चारों आए नीचे धाम, फिर उसको भूखा प्यासा रख करके बांध लेते। हाथी के बंधन का कारण क्या है? हाथी की स्वयं की भूल, पोल को ठोस समझा। जीव के बंधन का भी कारण क्या? जीव की स्वयं की भूल, पर को अपना समझा, ध्रुव को ध्रुव समझा, दुख को सुख समझा, पहला बंध का कारण दे दिया। कैसा सुंदर दृष्टांत समझा दिया। दूसरा, हाथी को पकड़ने के लिए भी एक सिखाई हुई श्रृंगारित हाथी को भेजते हैं, हथनी को भेजते हैं। तो अब वो हाथी उसकी राग में फंस जाता है और उसको बांध दिया जाता है। पहला मोह से बंध और फिर राग से बंध। तो एक प्रवचन सारी, वो समय सार जी की टीका में ये दृष्टांत दिया, जैसे जंगल का कोई कुशल हाथी आती हुई हथनी को देख करके वो समझ गया हमारे बंधन के लिए आ गए, अब समझ गए, बस अब वो सावधान रहता है तो नहीं फंस पा, वो कुछ नहीं कर पा। ऐसे ये बाह्य पदार्थों को जो बंधन का कारण समझ करके वहां से विरक्त रहते भी बंधन को प्राप्त नहीं होते। राग के बंध। तीसरा, द्वेष से। जंगल का वो हाथी, दूसरा हाथी, वो उससे लड़ाई करने के लिए आता, अगर वो उत्तेजित हो गया और वो भी लड़ने भिड़ने लगा तो उधर वो उसकी लड़ाई उधर गई और वो उसको पीछे से उसे पकड़ लेते। उत्तेजित होना स्वयं को कमजोर बनाना है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने एक आक्रोश वचन परिचय लिख दिया। कहने वाले जो कहें सो कहो, उत्तेजित मत होना, शांत रहना, तुम्हें अपनी साधना करना है, आराधना करना है, उनका कोई नुकसान नहीं। वे थोड़े ही आराधना करने लगे, तुम्हारी आराधना, तुम्हारी शांतता भंग होगी। और उसके लिए एक ही मंत्र है, तो नहीं कहा कुछ भी तुझे, तू नहीं कहा कुछ भी तुझे, मुझसे तो कुछ कहता नहीं, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का हूं। बस खत्म हो गई बात। तो संयम जग का बंधु है। बंध किसको कहते? बंधु। एक बंध है, एक बंधु। कितना अंतर हो गया एक मात्रा में। ए बेटे, ए लड़के, बंधु माने क्या होता है? नहीं, कोई बात नहीं। बंधु बंधु माने भाई, बंधुजन, बंधु वर्ग, भाई आदिकों को बंधु कहते ना। और बंध, कितना अंतर हो गया एक मात्रा में। अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो, इसलिए शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरणा करते हैं आचार्य भगवान सम्यक ज्ञान के अंग में। एक मात्रा में अर्थ का अर्थ कुछ का कुछ बदल गया। बंधु माने भाई और बंध माने बंधन। तो बंधु किसे कहते हैं? जो विपत्ति में सहायक बने, विपत्ति में सहायक हो। अगर आपका भाई हो और आपसे कोई कुछ बात हो रही, विपत्ति आए और काम में नहीं आए, तो भाई काहे का भैया, बताओ। हम ऐसा होता रहा, वो उसे ऊपर से देखता ही रहा,
दो भाई थे भाई और दो भाई भले एक पिता के हों, उससे क्या मतलब। अपने पार्श पुराण में तो दृष्टांत ही दिया, एक ही लोह का कवच है, एक ही लोह की तलवार है। कवच और तलवार एक ही लोह की बनी है ना, लेकिन लोहे की बने होने पर भी कवच क्या करती है और तलवार क्या करती है। ढाल और तलवार कह दो, कवच और तलवार कह दो, कोई बात नहीं। तो एक ही पिता के कमठ और मजबूती, एक दुष्ट एक सज्जन, तो भले कोई बात नहीं। दो भाई, तो दो भाई कहीं पिता के बाद दोनों का बंटवारा हो गया, दोनों अपने अपने अलग रहने लगे। एक का पुण्य का उदय, उसको संपदा हो गई, महल बन गया अपने। दूसरे एक बेचारा छोटी सी खेती करे, परेशान रहे। एक दिन एक बार खेती तो जानते ही आप, ओले पड़ गए, पानी पड़ गया, कहीं कुछ हुआ नहीं, बेचारे के खाने पीने को नहीं, बच्चा बीमार। स्त्री ने कहा चले जा भैया के पास चले जा। क्या बात है, भैया ही तो है। अरे हम नहीं जा रहे, जाओ देखो जे अंतिम सांसें गिन रहा बच्चा, इलाज कराना है इसको। बड़ी हिम्मत करके गया द्वारपाल है, कहना भाई कौन भाई भाई। ऊपर से वो देख रहा, भैया हम हैं। अरे भाई कौन चिल्ला रहा है, इसको भगा दो। बेचारा चला गया। जब तक आया बच्चे की सांस पूरी हो गई, रह गया जो कुछ भी था। लेकिन समय परिवर्तनशील है, परिणाम परिवर्तनशील है। भगवान को याद कर रहा, अपनी शांति से समय निकल गया, फसल अच्छी हुई, वो हो गया, सब बदल गया है। और जमीन खरीदी, प्रॉपर्टी हो गई। उधर वो क्या हुआ, उसका आ गया पाप का उदय। अभिमान से पुण्य का नाश होता है। धर्म का नाश तो है ही, लेकिन अभिमान से पुण्य का नाश होता है, अभिमान से ज्ञान का नाश होता है। पर्यायों की अध्रुवता को जब चर्चा में अपन लेते तब एक बात कहते हैं, याद रखना, अगर अपनी पर्याय में कोई अनुकूलता है, क्षोभ सम आपका अच्छा है, विशुद्धता है, प्रतिष्ठा है, धन है, स्वास्थ्य है, अभिमान मत करना, अभिमान मत करना। ये तो पानी का बबूला है, दम नहीं है इसमें कुछ। और अगर आपकी पर्याय में कोई कमी है, क्षोभ सम आपका कम है, परिणाम में थोड़ी सी संक्लिष्टता आ गई, कभी स्वास्थ्य में बीमारी हो गई, कभी पैसा नहीं, घबराना नहीं। ये सब अध्रुव है। इनमें किम अध्रुव वस्तु न चिंतया। मुंडाज क्या कहते हैं, तुझे आत्मार्थ साधना है, सुन। भवभोग परांगमुख हेयते, भव भोगों से परांगमुख हेयते, हे ज्ञानी तू कहां उलझा है अध्रुव की चिंता में। किम अध्रुव वस्तु न चिंतया, पद इदम ननु कर्म विनाशनम, भज निजात्म निमग्न मते पुनः। हे भाई, समस्त कर्मों का, समस्त दुखों का नाश करने वाला जो ध्रुव चैतन्य पद है, उसे तू भज। ध्रुव पद को भज। अध्रुव की चिंता से तुझे क्या, ये सब बदल जाएंगे जरा देर में, इनमें कोई दम नहीं। समय परिवर्तनशील है। ये तो शास्त्रों की बातें हैं। गांव में वैसे ही लोग कम पढ़े लिखे भी कह देते, भैया जब बे दिन नहीं रहे तो जीव दिन नहीं रहने, का को न जमीन पे पांव धर के चलो। बेटा दुखी क्यों हो रहे, जब बे दिन नहीं रहे तो जेव दिन नहीं रहने। गुरेव के दिन फिरते हैं, गुरे के दिन फिरना समझते हो। कभी किसी जमीन पर गुरा पड़ता था और वो देखो, अरे हमारे यहाँ देख गुरे पड़ते थे वो जमीन बगल वाली, और आज है सवेरे शाम तक पंच नमस्कार की ध्वनि, जिनवानी की ध्वनि गूंजती। और जहाँ रहने वाले थे लाखों का व्यापार होता था, आज जरा लगे दिखाई नहीं दे सामने। देख देख करके लगता भाई ये पर्यायों की अनित्यता देख करके अब तो इस मोह को छोड़ो। कहाँ पड़े हो,
किम अध्रुव वस्तु चिंतया, ये समझो अध्रुव के आश्रय से असंयम होता है, ध्रुव के आश्रय से संयम होता है। तो वो क्या दीवाला निकल गया बेचारे की, दीवाला निकला, उसकी जो कोठी को बंगला को नीलाम होने का नंबर आ गया। अब रो रहा है बेचारा, भाई को मालूम पड़ा उसके पास भी अब इतना पैसा हो गया था, पहुंच गया नीलामी में, खड़ा हो गया, देखता रहा, और जैसे ही बोली लगी 2 लाख 3 लाख 4 लाख, उसने झट से बढ़ा करके कह दिया 5 लाख। अब को बोले झट से चेक दिया, दो पेमेंट करो जिनका देना लेना है, और भैया जी कोठी तुम आइए जी, अपन तो भैया तो क्या बात है, खूब आराम से रहो प्रेम से। बंधु किसे कहते हैं? जो विपत्ति में काम आए। बोलो तुम्हारी विपत्ति को कौन काम आएगा? तुम्हारा संयम ही काम आएगा, दूसरा कोई काम नहीं आएगा। धन काम आएगा, शरीर काम आएगा, परिवार काम आएगा, पद प्रतिष्ठाएं काम आएंगी, दलबल देवी देवता काम आएंगे। अरे भगवती आराधना आदि ग्रंथों में तो ऐसा लिखा, धार्मिक अनुष्ठान जो आप करते हो विपत्तियों से बचने के लिए, भैया बहुत तकलीफ है ना, वो आपकी शिक्षा करो विधान करा दे, अब की अमुक विधान करा दे। लेकिन वे धार्मिक अनुष्ठान भी आपके आचरण की पवित्रता से, संयम से ही सफल होते हैं। बिना संयम के, बिना परिणामों की पवित्रता के वे धार्मिक अनुष्ठान भी इष्ट फल देने में असमर्थ हैं। वहां तो पहले ही शर्त है, जब में बैठ रहे हो बोलो मिथ्यात्व सत्य व्यसन का त्याग, आ जाओ। बीड़ी तो नहीं छोड़ सका तो जाओ, जब में नहीं बैठ सका। अब गृहस्थ की भूमिका के जो न्याय के विषय हैं उनको भी साथ, जितने जब का समय है उतने समय दिन के लिए त्याग कराएंगे। बोलो ब्रह्मचर्य से रहोगे, बार बार भोजन चाहे कुछ नहीं करोगे, चाहे कैसे ही नहीं खाओगे पियोगे। और अब तो थोड़ी सी ढील हो गई है, बाद बाकी 8 दिन हमें मालूम है वहीं सोते थे, 8 दिन धंधे बंदे कुछ नहीं, विधान कर देते था, वहीं सोते। सवेरे विधान के बाद फिर भोजन हुआ, शाम को पानी और थोड़ा सा वो अपना दूध पानी जो कुछ संग में मिल गया, बाद बाकी बात वहीं संध्या को भक्ति फिर पूजा थोड़ा अपने स्वाध्याय चिंतन माला फेरो के करो। भयभीत करने की भी थोड़ी सी बातें थी। भैया कोई उपद्रव, देखो कोई भैया गड़बड़ कर रहे हो, जब मैं हम नहीं जानते उपद्रव हो तो फिर कि आंधी चल गई वो मारा वो फलानो, भैया कोई गड़बड़ कर रहे हो तो हम नहीं जानते। देखो भय दिखा करके भी धर्म मार्ग में लगाते प्रथमान योग की शैली है। तो बंधु किसको कहें जो हमें आपत्ति में छोड़ दे, उसे बंधु कहेंगे? नहीं कहेंगे तो फिर ये बताओ, शरीर के बंधु वर्ग, शरीर के बंधु वर्ग, अरे बंध तो ये है, संयम जग का बंधु है। सम्यक दृष्टि के संबंध में समय सार जी नाटक में क्या लिखा? धीर के धरैया, छंद पढ़ लेना। क्या लिखा? सब ही के लघु भैया। सम्यक दृष्टि जीव क्या कहा? धीर के धरैया भव नीर के तरैया भव वीर के हरैया। गुण लौसों लह लहे हैं, गुण लौसों लह लहे हैं। जाज्वल्यमान, वैदितमान, चकचकाए थे इसको कहते हैं। गुण लौसों लह लहे।
उसमें आया बीच में छंद पढ़ लेना। सब ही के लघु भैया सबके को बोल सही। संसार विषम विदेश में जो बिना कारण वीर, ते साधु मेरे उर्वसो मम हरहु पातक पीर। आया? वीर, वीर माने क्या होते? वीरन बोल देते जिसको आप ग्रंथ में, भाई कोई तो कहेंगे। कौन भाई के समान कौन है? बंधु कौन है? लंका में हनुमान पहुंचे और चुपचाप पेड़ के ऊपर अपन विराज गए और अंगूठी ऐसी डाल दी। अंगूठी में राम देखा, सीता प्रसन्नता के मारे फूल गई। प्रसन्नता की वजह फूल गई। रानियां बोली, हाँ आज सीता प्रसन्न हो गई। वो दासियां वगैरह थी ना वहां भीड़, आज सूचना दो, आज सीता प्रसन्न हुई है, इनाम मिलेगा ना। सीता कहती, सुनो मैं प्रसन्न तो हुई हूं परंत आज मेरी प्रसन्नता है। क्या प्रसन्नता है? पति का समाचार मिला कोई। अरे सीता भूख प्यास के मारे बावड़ी हो गई, गर्मी चढ़ रही, क्या बक रही है, ये कहां से आ गई? अंगूठी पर राम दिखाई। तो सीता कहती, भाई कौन हमारे भाई भामंडल के समान इस अंगूठी को मुद्रिका को लेकर के आया, सामने आओ। हनुमान खड़े हो गए आकर। कौन बंधु है? संयम बंधु है। ये तुम्हारा उपचरित सद्भूत व्यवहार नय का कथन, और संयमी बंधु है ये उपचरित असद्भूत व्यवहार। देव सहायक हैं, देव सहायक होते धर्म बुद्धि वाले देव, धर्मात्माओं के, तो वो देव सहायक हैं। ये हमारे उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। और शील सहायक है, धर्म सहायक है। सीता जी अग्नि परीक्षा के पश्चात क्या कह रही हैं? मैं सब दुख वेदन सहो। जनक जी ने सहाय करी आएगा, दशरथ जी ने करी, राम जी ने करी, कौन ने करी? मैं सब दुख वेदन सहो कीनो धर्म सहाय। धर्म ही सहायक होता है, और सहाय का जो निमित्त होता है वह कोई धर्मी ही होता है। इसीलिए तो समाधि में साधर्मी जनों के साथ में रहा जाता है, पारिवारिक जनों के साथ में नहीं। क्यों? वे मोह के निमित्त होंगे, ये धर्म में जगह, वो तुम्हें मोह आएगा तो सावधान करेंगे। तो धर्मी सहायक है ये उपचार, कौन सा? असद्भुत का। और धर्म सहायक है, धर्म ही सहायक है। संयम जग का बंधु है। कौन से बंधुओं को याद कर रहे हो? कौन से बंधुओं में विमोहित हो रहे हो? क्या भैया हो? 4 भैया पंडित जी, 3 भैया हैं। कैसी बातें कर रहे हो शरीर के संबंध से? संयम जग का बंधु है, और जितने संयमी हैं वे हम सब हमारे भाई समान। सुना है तुमने कभी? सच्चा सगापना साधर्मियों में होता है। अंतरंग प्रेम, कपट रहित प्रेम, वात्सल्य साधर्मी जनों में है। देखो पाप के उदय में जिन्हें आप मोह से अपना कहते हो, वे भी अपने जैसे नहीं हो पाते, सहाय नहीं कर पाते। और पुण्य के उदय में धर्मात्मा धर्मात्मा के सहायक होते। यानी कौन सहायक होता है, कब कहाँ पता नहीं। चिंता मत करो ये बातों की। हमारी सेवा कौन करेगा ये मत सोचो। आपको ये भावना भाव, जिन शासन की सेवा करते करते हमारी रत्नत्रय की सेवा करते करते, आराधना करते करते देह का विसर्जन, कौन सेवा करेगा कौन नहीं करेगा? अरे कोई भाग्यशाली होगा तो काहे को लगी हो।
एक एक मुंडाज की समाधि में कितने मुंडाज सेवा करते हैं, का है? कौन गृहस्थ की कितने लोग कर पाएंगे सेवा? कौन कितने लोग कर पाएंगे? अपनी सेवा की भावना चाह नहीं होती और पर की सेवा में प्रमाद नहीं होता, धर्मात्मा का लक्षण है। दूसरे धर्मात्माओं की सेवा में प्रमाद नहीं होता, अनुत्साह नहीं होता और अपनी सेवा की चाह नहीं होती। अकेलापन, सूनापन लगता है, क्या करें अकेले। एक भाई होता, अरे होता काय को है ना, तू देखता नहीं है ना। द्रव्य दर्शन की प्रधानता की ओर से प्रवचन सारगी में क्या लिखा? अनादि बंधु के पास जा रहा हूं। उस अनादि बंधु के पास जा रहा हूं तो बंधु के सामने बंधु को खड़ा कर दिया, बंधु के सामने बंधु को खड़ा कर दिया, रमणी के सामने रमणी को खड़ा कर दिया, उसका मोह छुड़ाने के लिए। अब पर्यार्थिक न्याय से कहें, देखो ये आगम में पर्यार्थिक न्याय की शैली से तो कि संयम बंधु है। अरे भाई, लौकिक में कोई बंधु पाप में सहायक नहीं हो पाता, आयु पूरी हो जाए नहीं बचा सकता, कौन क्या दुख बांटने में समर्थ नहीं है कोई बंधु वर्ग। सोत दारा होयन सीरी, सीरी माने भागीदार, हिस्सेदार, बांटने वाले नहीं हो सकते। लेकिन संयम, देखो क्या कहें भाई, मोही जीव तो पुण्य के उदय में भी सुखी नहीं बना सकते और संयम तो पाप के उदय में भी दुखी नहीं होने देगा। संयम तो पाप के उदय में भी दुखी नहीं होने देगा, लेकिन संयम होना चाहिए। संयम के नाम पर केवल 4 क्रियाएं अंगीकार कर ली और भीतर विषयों की वासना नहीं छूटी और दुखी हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। संयमी, संयम, संयमनम, संयम में सम शब्द जो है वो सम्यक के लिए भी लगा सकते हैं। सम्यक शब्द के अर्थ यथार्थ भी होता है, प्रशंसनीय भी होता है। वही प्रशंसनीय है जिसके भीतर भी अंदर में वैराग्य हो, तब वैराग्य का वो वेश भी प्रशंसनीय है, वो क्रियाएं भी प्रशंसनीय है। और अगर बाहर में हमने वह वेश और क्रियाएं अंगीकार करी और अंदर में परिणाम अगर निर्मलता रूप नहीं है तो काय के प्रशंसनीय है, काय की शांतता होगी विचार। संयमनम, नियंत्रण करना, नियमन करना, किसको किसको? इंद्रिय और मन को। पंचेंद्रिय मन बस करो, इनके बस मत रहो। क्या कहा? इनके बस मत रहो, इनको बस करो। असंयमी सबकी दासता करता है, सबका दास होता है। स्त्री का दास, बाल बच्चों का दास, पैसा का दास है, व्यापारी ग्राहकों। और बताओ सेवा, और साहब हम तो आपकी सेवा में हाजिर हैं। सबका दास, उनके अनुसार परिणमने वाला दास है ना। संयमी के सब दास होते हैं। ये इंद्रिय के दास हैं ते सब जग के दास, ये विषयों से उदास हैं सब जग तिनको दास। संयम जग का बंधु है, संयम मात और तात। जैसे माँ की गोद में पिता के संरक्षण में बालक अपने को निश्चिंत अनुभव करता है। कोई उलझन आई, पिताजी जाने, जब पिताजी नहीं होते तो फिर सोच अब क्या करें, कौन से पूछे क्या करें। जब तक पिताजी हैं निश्चिंत, माँ निश्चिंत।
हैं। लौकिक भाषा बोले तो माता पिता के सामने बेटा छोटा ही बना रहता, कितना ही बड़ा हो जाए। जब माता पिता नहीं होते तब लगता है अब आओ बाहर। कभी संयम के बिना ऐसा लगता है अनाथपना, माता पिता के बिना अनाथपना लगता है, बोझा सा लगता है। कभी लगता है संयम के बिना। संयम मात और तात, माता पिता, अर्थ बोलो पूरा बात करो। संयम मात और तात, संयम माता पिता के समान पिता को, वो क्या नाम, जीव को सुख देने वाला है, निश्चिंतता देने वाला है। रत्नकंठ साहब का चार का अंतिम काव्य बोलो, क्या बढ़िया शब्द है। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, याद हो तो, नहीं तो हिंदी बोल दो। कामिनी को जैसे वो कामी को जैसे कामिनी सुख प्रदान करती है। हाँ आगे, जैसे है माता पुत्र को क्या नाम पाल पोषण करके बड़ी करती, पुष्ट करती है, और जैसे शुद्धशीला कन्या कुल को पवित्र करती है, ऐसे ही यह रत्नकरण साहब का चार हमको क्या कहा, माता के समान धर्मात्मा बनाए है, कामिनी के समान हमारी को सुख देवे। क्यों, जो कामनी देती है वो हमें कामना नहीं है, और जो हमें कामना है वो कामनी दे नहीं सकती। कामना कामिनी की त्यागी, अवश्य काम नहीं होगा। कामिनी से जो मिलता है वो हमें इष्ट नहीं है, और जो हमारा इष्ट है, जो सुख हमें इष्ट है वह कामिनी से मिलता नहीं है। जैसे शुद्धशीला कन्या कुल को पवित्र करती है, ऐसे ये शास्त्र हमें पवित्र करे। तो यह माता पिता लिखा ना, रक्षा, माता पिता के समान रक्षा करने वाला कौन? विपत्ति में माँ को याद करता है, पिता को याद करता है, करता ना। अरे क्यों याद करता है? भगवंतों को याद कर, स्वरूप को याद कर। और जैसे सुपुत्र अपने माता पिता की योग्य सेवा भी करता है, हैं? उनको समाधि में सहायक होता है सुपुत्र, उनको प्रसिद्ध करता है। ऐसे ये संयम से जीव की प्रसिद्धि होती है। प्रसिद्धि वो जिस अर्थ में आप प्रसिद्धि लेते वो मत लेना। प्रसिद्धि माने उत्कृष्ट सिद्धि, आत्मोपलब्धि काय में होती है? स्वानुभव में। और स्वानुभव दशा की प्रचुरता कहाँ है मुनराजों को? गृहस्थों में तो क्वचित कदाचित। गृहस्थों के धर्म ध्यान को तो अब क्या कहें, हाथी के स्नान के समान कह दिया, गज स्नान बत। हाथी ने स्नान किया, धूल डाल दी। प्रचुर स्व संवेदन तो भाई मुंडा, सकल संयम। तो संयम जग का बंधु है। अगम की भाषा हो गई, अध्यात्म की भाषा बोलो, संयम मेरा बंधु। बंधु प्रिय होता है कि नहीं? भाई का जीवन भाई है ऐसे बोल देते हैं लौकिक में, भुजा बोलते हैं भाई को। अगर भाई नहीं रहे, भैया भुजा ही टूट गई, ऐसी भाषा बोलते हैं मुंह में। वे धन्य हैं, सूर हैं, कृतार्थ हैं, पंडित हैं, कौन? जिन्हें स्वप्न में भी सम्यक तो मलिन नहीं करते। वो सम्यक का प्रसंग है, यहां यही लेना चाहिए। संयम की मलिनता ना हो, संयम के प्रति अतिक्रम ना आ जा। अतिक्रम माने उसके प्रति अरुचि, उपेक्षा भाव। अरे भैया, एक
क्या बताएं, एक धर्मी ने नियम ले लिया ऐसे चीज, अब उसको तकलीफ पड़ी, बोले क्या बताएं, बस हमें नियम ले लो, अज्ञान में नियम ले, मैंने उसके नियम की इतनी विराधना करी। भैया नियम ले लो तो नियम थोड़ी तुम्हें दुखी कर रहा, अब राग तोड़ो, राग से दुखी हो रहे हो ना। ज्ञानी के जीवन में भी जो दुख है वह राग का है, ज्ञान का नहीं है। संयमी के जीवन में भी किंचित खेद कोई दिखाई दे तो वो राग का है, संयम का नहीं है। संयम को उसका दोष मत लगाना, उसे देख करके तुम संयम से विरक्त मत होना, संयम की उपेक्षा मत करना। माता पिता संपन्न हैं सब प्रकार से, और पुत्र भटक रहा है, भीख मांग रहा है, चोरी कर रहा है, ये माता पिता का दोष नहीं है, माता पिता की अवज्ञा का दोष है। आज भी आज्ञा माने तो जायदाद है कौन के लिए? पिता की जायदाद पुत्र के लिए ही तो है। आत्मा की जायदाद, आत्मा का सुख संयमी के लिए है, सम्यक्ति के लिए है। मिथ्या दृष्टि तो जानता ही नहीं बेचारा, अवज्ञा। मिथ्या दृष्टि को तो आत्मा का अश्रद्धान वर्तता है। असंयम में तो आत्मा की विराधना होती है, उसे आत्मा की जायदाद माने आत्मा का सुख कहां से मिलेगा? आत्मा का सुख तो संयमियों से पूछो। संयम का जीवन, एक चर्चा सुनाई थी, दृष्टांत देकर के बोलो, मिश्री के समान है, ऊपर से कठोर लगती है, मुंह में जाए तो अपने आप घुलती है। ऐसे संयम बैरात्मा को कष्टकारी लगता, भैया बहुत कठिन है, अब बताओ एक ही टाइम खाएं, बाई टाइम पानी पिए और कपड़ा नहीं पहने, बताओ अब ठंड में क्या हो तो, और गर्मी में भैया कैसे? तुम्हें पता नहीं, उन्होंने उसका आश्रय लिया है जिसमें सर्दी और गर्मी का प्रवेश नहीं होता, भूख प्यास होती ही नहीं। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, बात तो है बेटा। चलो, प्रसन्नता किसको नहीं होगी इन बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर? क्यों? कभी कभी हम बुजुर्गों से कह देते हैं, देखो भाई चेते नहीं तो बच्चे तुम्हें ठोकेंगे। ए दादा तुम ये क्या कर रहे हो? अबे सो ही रहे, जा मंदिर, अब तो छोड़ो जी आलू आलू क्या करते तुम? संयम जग का बंधु है, संयम मात और तात। अब संयम बिना कैसे? विचार करो, आप अकेले रह गए, न माता न पिता न भाई न बंद, ऐसे ठाड़े अकेले, कैसे लगेगा तुम्हें? वो कैसे लगेगा? आप सोचो, संयम के बिना कैसा लगे? ज्ञानी को संयम के बिना ऐसा लगता, धार सके नहीं संयम धारण की ओर। संयम दुख रूप लगना मिथ्यात्व है, संयम आनंद रूप लगे ये सम्यक तो है। संयम आनंद रूप भाषित हो तब समझना सम्यक तो। जैसे संयम दुख रूप लगता है तो भोग सुख रूप लगेंगे, नियम की बात है, कैसा सम्यक्ति होगा? धार पाना, नहीं धार पाना, कम धार पाना, अधिक धार पाना, वो अलग बात है, लेकिन जिसे कष्ट रूप लगता है, आत्महित हित विराग ज्ञान से लगे आपको, ये तो मिथ्यात्व की बात हो गई। संयम जग का बंधु है, संयम मत और तात, संयम मेरा बंधु है। संयम, हमें किस बंधु की चिंता है? इसी शैली में मुनिराजों का वर्णन कभी पढ़ा है, सुना है? देव मुनिराज
तपोधन धन है उनका, ज्ञान साम्राज्य है, क्षमा उनकी स्त्री, समता उनकी, सहचरी है, मृग मित्र भोजन, तपमयी विज्ञान निर्मल नीर। सहचरी शब्द भी आया है, सहचरी स्त्री को कह देते हैं। हाँ, सम्यक तो अधिक पुत्र हैं, ऐसे ये सब। वो माने संपन्न है, बड़ा पूरा, उसे कभी सूनापन लगता ही नहीं। संयम भव भव शरण है। अरे इस भव की बात नहीं, भव भव में संयम ही शरण है। इसीलिए तो तीर्थंकर भी संयम की अभिलाषा करते हैं। नमो टेक अभिजात। अरे संयम तो पापों का नाश करने वाला है ही। संयम में तो पाप है ही नहीं। संयम के प्रति झुकाव हो जाए, संयम की भावना भी, संयम के प्रति नमस्कार, विनय भी। नमो, नमो माने विनय। संयम और उपचार विनय क्या हो जाएगी? संयम की विनय, एक संयमी की विनय। तो संयम और संयमी की जो विनय भाव है वह भी अज्ञात। संयम की विनय से भी पापों का नाश होता है। संयम से तो पापों का नाश होना ही है, लेकिन संयम की विनय से, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, चारित्र विनय का संयम विनय का, उपचार विनय, संयम की विनय भाव। अरे जब तक संयम भाव न भी हो पाए, आंशिक रूप में हो पाए, जितना हो सके जम सकई तम की रही, कीजिए सत्य प्रमाण। जितनी शक्ति है उतना तो पालना ही चाहिए, लेकिन न हो सके तो कम से कम विनय भाव तो रखना, आदर भाव तो रखना, उसे प्राप्त करने की भावना तो रखना। यही भाव कल्याणकारी होगा, इसी से तुम्हारे पापों का नाश होगा। संयमियों की संगति, संयमियों की विनय, संयमियों की सेवा, ये तुम्हारे स्थूल पापों का नाश करने वाले। और संयम की भावना, ये तुम्हारे पापों से तुम्हें विरक्त करने वाली है। पाप माने दुख, और संयम के लिए स्वरूप की भावना तुम्हारे समस्त पापों को नाश करने वाली है। ऐसा उत्तम संयम धर्म पूजनीय है, वंदनीय है और प्रकट करने योग्य उपाधि है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। संयम मेरा बंधु है। जग का होगा उससे हमें सुख नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा बंधु है ऐसा समझ में आ जाए तो हमारी विपत्ति में तो जरूर काम आने वाला है। कौन कौन से वचन दोहराए हैं या कौन से छोड़े? खूब बैठना, खूब विचार करना। भैया भक्तचंद जी साहब का भजन कई बार हम ऐसा स्मरण करते हैं, दो पंक्तियां। अहो इस उपदेश माही खूब चित्त लगावेना, होएगा कल्याण तेरा सुख अनंत बढ़ावेना। अहो इस उपदेश माही खूब चित्त लगावे। ऐसे अमृत वचन महाभाग्य से और महान भावना से, भाग्य पुराना पुण्य का है, लेकिन वर्तमान की महान भावना अपने जो भाई है
उस निमित्त से आज ये वचन अपने को मिले हैं। संयम के मार्ग पर बढ़कर के हम सादी अनंत काल के लिए परम आनंद को प्राप्त हों, ऐसी भावना। और सुबह जो अष्टमूल कर संबंधी बात आई थी, आपने लगभग अपने अपने परिचितों को फोन किए ही होंगे। अपन में से भी जिनकी प्रतिज्ञा नहीं होती, वो पंचांग लिया था ना, अविरमण परिणमन, भले ही परिणमन नहीं करते, उसको उपयोग नहीं करते, लेकिन यदि प्रतिज्ञा नहीं है तो दोष तो लगता ही है। इसलिए हमारे जीवन में भी संयम की सुगंध फैले, इस भावना से आप भी उल्लासपूर्वक अष्टमूल गुणों का धारण, शक्ति व्यसन का त्याग, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग, ये भगवंतों के चरणों में करें, ऐसी हमारी सबकी भावना है। समझकर द्रव्य क्षेत्र काल भाव को विचारते हुए जितने में अपने परिणाम चढ़ते रहे, निर्वाह होता रहे, उस प्रकार से बड़ी प्रकार समझकर, आगम में तो उत्कृष्ट कथन है, आप उनको सोचें। और मान लो इतना नहीं बन पाता तो कितना बन पाता उतना नियम बन, बाद बाकी का अभ्यास करें, लेकिन नियम बिना भी ना रहें। पाठशाला और स्वाध्याय के संबंध की चर्चा आपके भीतर होगी। हमें एक बात कहनी है, स्वाध्याय हमारा केवल एक शुष्क वाचन या पद्धति रूप न रह करके हमारे जीवन से जुड़ा हुआ रहे, सरसता रहे, उसमें परस्पर में वात्सल्य, स्थितीकरण है, प्रभावना, कर्तव्य पालन, ये बातें साथ में जुड़ी रहें, ये संस्कार हमारे जीवन में रहें। इन बातों की प्रेरणा स्वाध्याय में चाहिए, साथ में अध्यात्म के साथ जरूरी है। और इनकी चर्चा के साथ अध्यात्म के बिना सूनापन है। तो अध्यात्म का, आगम का, निश्चय का, व्यवहार का, ज्ञान का, वैराग्य का सुमेल अपने जीवन में बने, अपने परिवार में बने, अपनी समाज में बने, यथा योग्य विनय, यथा योग्य सेवा, यथा योग्य कर्तव्य का पालन, सरसता, सहनशीलता। ये नहीं है कि हम चर्चाएं तो करते रहे अपनी प्रासंगिक, और बाद बाकी सहन शक्ति इतनी नहीं है, जरा जरा सी में घर में लड़ाई करी है, टेंशन पड़े हैं, कहीं बच्चे अलग अपने खींच रहे हैं, बुजुर्ग अलग खींच रहे हैं, बहू अलग खींच रही है। ये इन बातों को स्वाध्याय से अपन जोड़ें। आगम में धन को पाए दान नहीं दीना, काय पाए के तप नहीं कीना, आगम पढ़ नहीं मिटी कसाय, कौन काज कीनो या। विचारना, पाठशाला में बच्चों को भी पढ़ाएं तो इसी ढंग से, बिना समझे जल्दी से प्रतिज्ञाएं नहीं कराएं, समझ करके एक भावना जागृत करें, जिससे प्रेरित होकर के बच्चे अपनी भूमिका के अनुसार नियम लेवें और उन नियमों को आगे चल करके निर्वाह आनंद पूर्वक करें, वृद्धिंगत होती रहे। व्यापार की सफलता यही है, दिन दूना बढ़ता जाए, एक दफे चल गया और फिर घट गया, ये तो कपट प्रीति है, काट की हाड़ी। जोश और आवेश की बात नहीं है, होश की बात है। तो ये स्वाध्याय में और पाठशाला में दो बिंदुओं का अवश्य ध्यान रखें। हमारी मंडलों में, हमारी पाठशालाओं में, हमारे समाज में वात्सल्य, सरसता, विनय, योग्य व्यवहार में विद्वानों को बुला सकें। तो उनकी विनय सेवा के बिना आज जगह जगह कई बात क्या बताएं, बुला तो लें, कोई करने वाला नहीं है, फिर अपन को ही दिखना पड़ती है। अरे कैसी बातें करते हो, कैसी बातें सोचते हो, ये तो अपना सौभाग्य है। अब भैया धर्मायतन बनाना अकेले कौन, हमने कहा एक बात बताओ भैया, एक जगह जाने कहाँ चर्चा, बोली अकेले दो तीन लोग हैं, कैसे बना लें।
मैंने कहा घर तुमने अकेले बनाया कि चंदा करके बनाओ? अरे धर्मायतन का कोई ऐसा ही होता है, बहुत बड़ा हो गया। जब 2 जने तो 2 जने बैठने लायक छोटा सा कम हो गया, उसमें क्या बड़ी बात है। एक पांडुक शिला पर एक प्रतिमा विराजमान होगी, हो गया मंदिर आपका। अब होता रहेगा जितना। भगवान की प्रतिमा निकली, उन्होंने बस लाई झोपड़ी में अपने वो दार तखत पत्थर की वो और विराजमान कर दी। सेठ आए तो बोले भैया जी का भगवान को रखो, कि बस किसी से झोपड़ी डाल दी, अब तुम्हारे बस की तुम मंदिर बना, हम क्या करें, काम खत्म हो गया। धर्म मार्ग को बहुत सरलता से करो, बहुत सहजता से, समर्पण भाव। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं जिन रैन, तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकारो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ